वेलकम बैक टू क्विक लर्न इंग्लिश एकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। यहाँ पर देखिए एट, ऑन और इन किस वक्त यूज़ होता है। पहला देखिए एट नाइट, नाइट के समय यूज़ होता है या कोई स्पेसिफिक टाइम हो, जैसे कि 7 बज रहा है एट 7 o'clock या फिर एट 6:35। इस चार्ट में देखिए हॉलीडेज़ जैसे कि एट क्रिसमस, लेकिन अगर उसकी क्रिसमस के बाद डे लिखा हुआ है तो फिर आप ऑन लगाएंगे। और उसके बाद देखिए हॉलीडेज़ और वीकेंड के साथ भी एट द वीकेंड यूज़ होता है। उसके बाद देखिए जब आप मंडे, संडे या डेज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रपोजिशन आती है ऑन। डेज़ से पहले ऑन आता है या कोई तारीख या डेट से पहले भी ऑन आता है। ऑन द 5th जून, ऑन 15 अगस्त, इन सब से पहले ऑन आएगा। और कोई पर्टिकुलर डे जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन द फॉलोइंग डे। इस चार्ट को ध्यान से देखिए क्योंकि आगे ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए यहाँ पर उसके बाद इन का यूज़ देखिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग या मंथ से पहले इन का इस्तेमाल होता है। ये भी याद रखिएगा, महीनों से पहले, साल से पहले या कोई सीज़न से पहले इनका इस्तेमाल होता है। डिकेड यानी 10 साल या सेंचुरीज़ के साथ भी इनका इस्तेमाल होता है। एक बार और मैं रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक टाइम के साथ होता है, जैसे टाइम मेंशन ठीक 7 बज रहा है या 6:35 हो रहा है तो एट लगा रहे हैं, या कोई हॉलीडे चल रहे हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए जैसे एट क्रिसमस, एट द वीकेंड। ऑन का इस्तेमाल दिनों के साथ होता है, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, या फिर कोई तारीख के साथ, ऑन 5th जून, 6th जून या ऑन माई बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। उसके बाद देखिए इनका इस्तेमाल होता है महीनों के साथ, साल के साथ, कोई सीज़न हो, समर सीज़न, विंटर सीज़न या डिकेड जैसे कि इन 1990s, या फिर सेंचुरी के लिए इन 20th सेंचुरी। आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी कमांड और स्ट्रांग हो जाए और हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई गेट अप डैश 4। देखिए मैंने आपको बताया था कि टाइम से पहले जो प्रपोजिशन आएगी वो एट आएगी, कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो, 4 बज रहे हैं, 7 o'clock, एट 6:30। उसके बाद का सेंटेंस देखिए, इसमें साल आ रहा है तो साल से पहले जो प्रपोजिशन आ रही थी वो थी इन। और मैंने आपको बताया था जैसे थर्ड सेंटेंस है शी कम्स ऑन मंडे, तो यहाँ पर ऑन आएगा क्योंकि दिनों से पहले ऑन आता है, सीज़न से पहले इन आता है इन विंटर, और महीनों से पहले भी इन आता है। हमारा 6th सेंटेंस देखिए, द एग्ज़ाम इज़ डैश द 15th। यहाँ पर डेट आ रही है और मैंने आपको बताया था कि डेट से पहले ऑन आता है। लेकिन 7 जो सेंटेंस है उसमें देखिए लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन द 1940s। ये 1940s की बात बता रहा है, तो मैंने बताया था कि डिकेड या फिर सेंचुरी आ रहा है तो उसमें इन आएगा, या साल आ रहा है तो इन आएगा। जैसे लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन आएगा। उसके बाद 8th सेंटेंस देखिए, द टाइटैनिक सैंक इन, यहाँ पर साल आ रहा है 1912 में, तो यहाँ पर आप लगाइए इन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी आर लिविंग डैश द 21st सेंचुरी, तो सेंचुरी की बात आ रही है तो यहाँ पर आप इन लगाएंगे। उसके बाद लास्ट सेंटेंस देखिए, एवरीवन सीम्स हैप्पी डैश क्रिसमस। मैंने आपको बताया था कि हॉलीडेज़ जैसे कि छुट्टियों के दौरान क्रिसमस पर की बात हो रही है तो यहाँ पर आप एट लगाएंगे, लेकिन अगर क्रिसमस के बाद डे आ रहा है तो ऑन लगाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।